मेवाड़ की धरती को कोटि कोटि प्रणाम। तो आप देख रहे हैं कि आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के वंशज श्री जी हुजूर अरविंद सिंह जी मेवाड़ देवलोकन होने के बाद आज महासत्या से देख रहे हैं, जहां उनका आज दाह संस्कार हो चुका है और बड़ी संख्या में सभी ने आज महाराज श्री के पार्थिव शरीर के दर्शन किए हैं। तो श्री जी हुजूर अरविंद सिंह जी मेवाड़ को अंतिम प्रणाम के बाद सभी यहाँ राज परिवार रजवाड़ों से सभी प्रतिनिधि यहाँ मौजूद है। तो अंतिम विदाई आज उनको दी गई है। सबसे पहले आपको दर्शन करा देते हैं। ये महासत्यापुरी, यहाँ समस्त राजाओं की समाधियाँ हैं और श्री जी हुजूर को अंतिम प्रणाम। आप देखें, ये श्री भगवत सिंह जी मेवाड़ अलग अलग समाधियाँ यहाँ पे मौजूद हैं। तो महाराणा अरविंद सिंह जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए हम चलेंगे नगर के बहुत ही प्रबुद्ध जन, नगर के बहुत ही अनुभवी महाराणा प्रताप गाइड एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं इस राज परिवार से बहुत लंबे समय तक जुड़े रहने वाले ओम प्रकाश जी राठौड़ से हम मिलेंगे। उनसे जानेंगे कि क्योंकि जहाँ तक हमने सुना है कि पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए अरविंद सिंह जी मेवाड़ ने भी इस उदयपुर नगरी के लिए भी बहुत योगदान दिया है। आइए कुछ बातें जो आप नहीं जानते हैं उन बातों को आज साझा करते हैं आदरणीय गुरुदेव ओम प्रकाश जी राठौड़ साहब के साथ, महाराणा प्रताप गाइड एसोसिएशन उदयपुर। सर्वप्रथम तो आपका इस चैनल को बहुत बहुत बधाई। और आज के दिन एक ऐसा गमगीन माहौल है। हालांकि सभी महाराणाओं ने उदयपुर को बनाने बसाने, जो आप ये आज छतरियाँ देख रहे हैं, और उदयपुर को विश्व पटल पे किया, मगर श्री जी हजूर महाराणा अरविंद सिंह जी का पर्यटक क्षेत्र में और उदयपुर को जो स्मार्ट सिटी जो कहा जाता है उसके अंदर करने के लिए आप देखो आज कई गाइडों को रोजगार दिया है और सभी तबके के लोगों को रोजगार दिया है। और आज विश्व पटल पे अगर कुछ काम किया है तो महाराणा अरविंद सिंह जी मेवाड़ श्री जी हजूर जिन्होंने पूरा किया है। और आप देख रहे हैं आज पूरे शहर के अंदर आप देखो पूरे बाज़ार बंद थे, सभी मन से इनके लिए श्रद्धा सुमन अर्पित की। मुझे तो एक तरह से ये समझो कि गार्जियन की तरह थे और इन्होंने कैसे क्या करना है। मैं एक छोटा सा किस्सा मैं इस समय ज़रूर कहना चाहूँगा। हमारे गाइडों के लिए और जनता के लिए कितना हित थे। महाराणा भगवत सिंह जी के समय से जितने भी एम्प्लॉय लगे हुए थे, कभी भी उनको आपने बाहर नहीं निकाला, भले वो वृद्धावस्था में हो गए, आज भी वो परंपराएं चालू है। सिटी पैलेस के अंदर कुछ समय पूर्व ऑडियो गाइड जो चालू हुआ था, उसके अंदर ऑडियो गाइड वाले ने सुना, एक शर्त रखी थी कि भाई हम ऑडियो गाइड चालू करेंगे। तो उन्होंने कहा कि आप ऑडियो गाइड तो चालू कर दोगे, मगर हमारे यहाँ जो वर्षों से गाइड जो कार्य करते हैं, जिनका रोज़गार चल रहा है, 300 गाइड के आसपास है जिनका रोज़गार चल रहा है, रोज़गार छीन जाएगा। तो उन्होंने उनसे शर्त रखी आपका ऑडियो गाइड ज़रूर चालू रखे, मगर मैं मेरे गाइडों को बाहर नहीं निकालूंगा। और आज आप देख रहे हैं पूरा शहर जो आया है। आज आप देखो कि किसी भी प्रकार से आप झीलों को ले लो,
आप इनके संरक्षण को ले लो। मतलब आज विदेशों से शादियों के लिए करा जाता है, आज उदयपुर में जितना टूरिस्ट आ रहा है ये सब कुछ श्रेय जाता है तो श्री जी हजूर अरविंद सिंह जी मेवाड़, जिन्होंने कई कीर्ति स्तंभ स्थापित किए, और इसी के साथ महाराज कुंवर लक्ष्मण सिंह जी मेवाड़, जो भी इसको बरोबर पर्यटक दृष्टि से मानचित्र के पटल पर आज विश्व में अंदर जो अगर जाना जाता है, आज देखो आप कितनी शाही शादियाँ होती है, या कोई भी राजनायक जो भी आता है, भले आज राष्ट्रपति भी आप देखें तो उन्होंने भी वहाँ दौरा किया, और उस प्रकार से इस संस्कृति को जो आज बचाया और यहाँ के मेवाड़ वासियों को रोजगार जो दिया है, छोटे से बड़े सभी के लिए, मैं आज उनके लिए सच्चे दिल से, तहे दिल से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मेरे आँख में आज श्रद्धांजलि देता हूँ, आज आँखों में मेरे आंसू है, क्योंकि उन्हीं की बदौलत आज परिवार समाज जो चल रहा है, कर रहा है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगा। धन्यवाद। तो ये कुछ बातें थी जो बहुत ही जानना महत्वपूर्ण था, किस प्रकार से श्री जी हुजूर अरविंद सिंह जी का एक बड़ा योगदान मेवाड़ के प्रति रहा है। आज सभी नमन करने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचे हैं। उनको देखिए किस प्रकार से, तो सभी आज उनको प्रणाम करने के लिए, अंतिम प्रणाम करने के लिए सभी पहुँचे हैं। संत मंत सभी प्रबुद्धजन यहाँ पर पहुँचे हैं। सभी ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि महाराज श्री को प्रदान की है। तो अंतिम दर्शन के लिए नगरवासी और आसपास के तहसीलों के सभी प्रबुद्धजन यहाँ पर पधारे हैं। ये क्षण है, बहुत ही दुखद क्षण है, और लंबे समय से श्री जी हुजूर बीमार थे और आज कल उनका स्वर्गवास हुआ। आज उनका दाह संस्कार हुआ है। नगर के बहुत ही अच्छे राजस्थानी फिल्म कलाकार हमारे बीच में सोहन जी सुहालका वे साथ में हैं। हमेशा अपनी कलाकृति के माध्यम से मेवाड़ का प्रतिनिधित्व करते हैं, मेवाड़ का गौरव बढ़ाते हैं। कई देशों में जाकर मेवाड़ की गाथाओं को प्रस्तुत कर चुके हैं। आइए क्या कुछ आज के इस दिन, क्योंकि बहुत दुखद दिन है, हृदय को चोट पहुंचाने वाला दिन है। धन्यवाद आदरणीय गोविंद सर भट्ट साहब, आपके चैनल के माध्यम से आज बहुत मन व्यथित है। मेरे ख्याल से आज मेवाड़ी नहीं, पूरा राजस्थान ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के हर कोने में आदरणीय अरविंद सिंह जी के प्रशंसक मौजूद हैं, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसे किए हैं। मतलब यहाँ की कला और संस्कृति और पर्यटन को तो बढ़ावा दिया ही है, लेकिन इसी के साथ उन्होंने साहित्य के अंदर, कला के अंदर पूरे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया किसी कोने में अगर कोई अच्छे लेखक है अच्छे, तो उनको भी आपने सम्मानित करने का प्रयास किया। एक घटना मेरे को याद आ रही है, इस मौके पे मैं आपके चैनल के माध्यम जरूर शेयर करना चाहूँगा। मैं एक छोटा सा कलाकार हूँ। मैं सीनियर सेकेंडरी वीरपुरा का स्काउटर मास्टर के हैसियत से 2007 में मुझे वर्ल्ड जम्बूरी लंदन जाने का मौका मिला, और चूंकि मैं बच्चों के साथ थिएटर करता हूँ तो मैं महाराणा प्रताप और उनकी तैयारी करता हूँ। तो जयपुर मुझे गया तो मुझे पता लगा कि आप मेवाड़ से हो, तो आप क्यों ना महाराणा प्रताप की झांकी तैयार करो, उनके राणा पूंजा और सारे उनके। तो फिर मैं बच्चों को लेकर सर कलकत्ता पहुँचा। कलकत्ता गया तो वहाँ पर उस मेवाड़ की झांकी में जो महाराणा प्रताप जिस बच्चे को बनाता था, वो बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई। तो सब बच्चों ने बोला कि सर आप ही बन जाओ। तो मुझे मजबूरन मुझे महाराणा प्रताप की एक्टिंग का मुझे मौका सौभाग्य मिला, और पूरे इंडिया की जो झांकी निकली थी तो वहाँ पे पूरे प्रदेश के आए थे, छत्तीसगढ़, कश्मीर। तो हमारी जैसी झांकी निकली हमारे बच्चों के साथ जो बना, और महाराणा प्रताप एक अपने आप में नाम है। आप जानते हैं कि जो भी ड्रेस पहन लेता है तो वो ताकत उसके अंदर आ जाती है। तो जब मैं महाराणा प्रताप को घोड़ा हमें दे ही दिया गया तो खूब लोगों ने तालियां बजाई तो
दिल्ली से हमारे अधिकारी जी आए थे स्काउट के, उन्होंने मेरे ग्रुप को नोट किया, देन आई एम सेलेक्ट फॉर लंदन वर्ल्ड जम्बूरी। और मुझे 2007 में यूरोप 20 दिन मुझे यूरोप जाकर महाराणा प्रताप बनने का मुझे मौका मिला। और मैं जब जिस दिन जा रहा था तो उस दिन संडे था, मेरी हार्दिक इच्छा हुई कि मैं श्री जी के आशीर्वाद लेके जाऊं, क्योंकि माँ मेवाड़ पति कर रहा। तो संडे के दिन वैसे सामान्य तौर पे वो मिलते नहीं है, लेकिन मैंने स्लिप पहुंचाई कि मैं जो है लंदन जा रहा हूं और वहां पर 10 दिन के लिए। तो श्री जी ने मुझे स्पेशल मौका दिया और गले लगाया, और मैंने कहा तो उन्होंने बोला कि अच्छा मेवाड़ महाराणा प्रताप जो है उन्होंने ख्याल रखिए और बढ़िया। और वापस आया तो मैंने बहुत आश्चर्य। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि श्री जी सभी बड़ों का तो ध्यान रखते ही थे कला, लेकिन एक छोटे से छोटे कलाकार का भी उन्होंने ध्यान रखा। तो ये घटना मेरे जीवन का एक अमूल्य निधि है। आज इस मौके पे मैं भगवान उनको अपने स्थान दे और लक्ष्यराज जी उनका पीछे का नाम रोशन करे, इसी आशा के साथ बोलता हूं। तो आपने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पे नगर में आए सभी नागरिक कहीं न कहीं महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। यही संसार में यही सत्य है कि व्यक्ति अपने जीवन में सब कुछ यहीं छोड़ जाता है, यादें छोड़ जाते हैं। तो नमन करें इस मेवाड़ की माटी को, जहाँ विश्व का सबसे बड़ी राजवंश की पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ न कुछ कीर्तिमान इतिहास रचते हैं। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने जिस प्रकार से पूरे संसार को उदाहरण दिया है, उसी प्रकार से इनकी कई पीढ़ियों ने कुछ न कुछ उदयपुर के सर्वांगीण विकास में बहुत बड़ा अतुल्य योगदान जो है वो दिया है। आइए सब मिलकर उनको प्रणाम करते हैं। तो हमारे साथ में इस शोक सभा श्रद्धांजलि सभा में आज नगर के सूक्ष्म कलाकार डॉक्टर चंद्र प्रकाश जी चित्तौड़ा हमारे बीच में आए हैं। आज जब भी लक्ष्यराज जी का या अरविंद सिंह जी का जन्म तिथि दिन होता है तो सबसे पहले चंद्र प्रकाश जी सूक्ष्म कलाकृति लेके पहुंच जाया करते थे, और ये कई दशकों से इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। आइए चंद्र प्रकाश जी क्या कुछ कहना चाहते हैं आज की इस भावपूर्ण श्रद्धांजलि। सबसे पहले तो आपको गोविंद जी को तो जो इस समाचार सुना, हमने शोक संदेश सुना महाराणा मेवाड़ श्री जी हजूर जी का, अरविंद सिंह जी मेवाड़ जी का कल उनकी डेथ हो गई, निधन का समाचार आया तो काफ़ी हमें दुख हुआ और आघात पहुंचा दिल को। और महाराणा मेवाड़ श्री जी अरविंद सिंह जी मेवाड़ का जन्मदिन 2003, 4, 5 में मनाया जा रहा था। उस समय मैं उनकी छोटी सी पुस्तिका लेकर उनका जीवन वृत्त पर उतार कर उन्हें हर जन्मदिन पे मैं भेंट करता था और फोटो भी खिंचवाता था, और आशीर्वाद मिला मेरे को। और उनके द्वारा जो पत्र दिया गया, एक्सपीरियंस पत्र दिया गया, अनुभव, तो वो भी मैंने संभाल के रख रखा है। और काफ़ी दुख हुआ कि आज उनके डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह जी मेवाड़ जी के पिताजी का निधन का समाचार सुनते ही मेरे काफ़ी दुख हुआ। और जो उनके जो परिवार को जो दुख हुआ, उनके संबल मिले, शक्ति मिले, और यही हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उनके पिताश्री जी को। और पूरा परिवार मेवाड़ शोक संतप्त है, मतलब पूरा मेवाड़ बंद है अभी आज के दिन। पूरे सभी लोग बाग आए हुए हैं, बड़े बड़े अतिथि आए हुए हैं यहाँ पे उनको शोक श्रद्धांजलि देने के लिए। तो श्रद्धांजलि सभा में आज पधारे हैं, सभी ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की है। नगर के सभी कलाकार, सामाजिक कार्यकर्ता, संगठन, सभी धार्मिक संगठन, सभी यहाँ पर आकर आज शोक सभा, श्रद्धांजलि सभा और आज इस अग्निदान समारोह में सबने सम्मिलित हुए और भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। आइए नमन करते हैं मेवाड़ की इस माटी को, मेवाड़ की इस धरती को, जहाँ पर ऐसे प्रबुद्ध जन्मे और जिन्होंने इस धरती की शोभा बढ़ाई, मानवता की शोभा बढ़ाई। ऐसे वीर प्रतापी को प्रणाम करते हैं, महाराणा प्रताप को प्रणाम करते हैं, जिनकी प्रेरणा से आज ये पूरा परिवार चला आ रहा है। आशा करते हैं कि इनका परिवार ऐसे ही अच्छे कार्य करते रहें, एक दूसरे से मिल के रहें, मानवता स्थापित करें। यही भावनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।